कभी आपने सोचा है, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ नहीं सकते तो क्या उसका ज्ञान आपके जीवन में नहीं आ सकता? क्या सिर्फ किताबों में लिखे शब्द ही हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं? नहीं, गीता कोई किताब नहीं, वो तो भगवान की आवाज है। गीता तो वो दिव्य ज्ञान है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, हर उस इंसान को सुनाया था जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर सोचता है, मैं क्या करूं? किस रास्ते जाऊं? कौन मेरा है? किससे लड़ूं? और क्यों जीऊं? अगर आप भी कभी टूटा महसूस करते हैं, अगर कभी ऐसा लगा हो कि जिंदगी के युद्ध में अकेले पड़ गए हो, अगर मन में ये प्रश्न उठा हो कि क्या सही है और क्या गलत, तो ये वीडियो सिर्फ एक कथा नहीं है, ये आपके जीवन का आईना है। ये उन्हीं शब्दों की गूंज है जो स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में बोली थी। लेकिन वो युद्ध सिर्फ महाभारत का नहीं था, वो तो हर उस दिल का युद्ध था जो मोह और ममता में फंसा था, जो अपने ही निर्णयों से उलझ गया था, जो धर्म और रिश्तों के बीच जूझ रहा था। ये वीडियो उन सब के लिए है जो गीता पढ़ नहीं सकते, जिनकी आंखें कमजोर हैं, जिनके पास समय नहीं है किताब पलटने का, जो शब्दों को नहीं समझ पाते लेकिन आवाजों से महसूस करते हैं। ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि कोई धीरे धीरे प्यार से समझाकर समझाए कि जीवन क्या है और धर्म क्या है। तो अगर आप घर पर हैं या किसी बस में, ट्रेन में बैठे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, बस सुनते जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण अब भी बोल रहे हैं। बस फर्क इतना है, अब वो आपके कानों से दिल तक पहुंच रहे हैं। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से, अर्जुन विषाद योग से, जहां अर्जुन की आंखों में आंसू थे और श्री कृष्ण की आंखों में ज्ञान का सूरज। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धर्मयुद्ध का आरंभ और अर्जुन का मोह। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा से, तब उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, हे राजन, पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की सेना कितनी सुसंगठित और शक्तिशाली है। इसकी रचना आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने की है। वे हमारे लिए संकट बन सकते हैं। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा हैं। साथ ही साथ युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज भी हैं। सभी रथी और महारथी हैं। इसी प्रकार अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र और अनेक महावीर योद्धा हैं। ये सभी युद्धकला में प्रवीण हैं। हमारी तरफ भी भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौभद्र जैसे योद्धा हैं। सभी युद्ध में दक्ष हैं और मेरे लिए जीवन देने को तैयार हैं। फिर भी हमारी सेना भीष्म पितामह की अगुवाई में है और पांडवों की सेना की रक्षा स्वयं भीम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी योद्धाओं से विनती करता हूँ, आप सब अपने अपने स्थानों पर डट जाएं और भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म का शंखनाद। तब वृद्ध पितामह भीष्म ने शंख बजाकर दुर्योधन का उत्साह बढ़ाया। उस महान शंखनाद से जैसे रणभूमि कांप उठी। पांडवों की सेना का शंखनाद। इसके तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जो सफेद घोड़ों से जुते रथ पर सवार थे, उन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक भयंकर ध्वनि वाला शंख फूंका। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए।
इन शंखों की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गुंजायमान हो उठे। हृदय कांपने लगे। पांडवों के इन शंखों की ध्वनि सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भय से भर गए। अर्जुन का रथ युद्ध भूमि के बीच में ले जाना। हे राजन, उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मेरे विरोध में कौन कौन खड़े हैं। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जिन्होंने दुर्योधन का साथ देने का निश्चय किया है। अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों को देखना। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, देखो यहाँ एक और कौरव खड़े हैं, तुम्हारे ही चाचा, भाई, पितामह, गुरु, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सगे संबंधी। और दूसरी ओर पांडव, तुम्हारे अपने भ्राता, मित्र और आत्मीयजन। जब अर्जुन ने अपने ही कुल के बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखा, तब उनका मन व्याकुल हो उठा, हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने देखा कि जिन्हें वह पूजते थे, जिनके साथ खेलकर बड़े हुए थे, आज वही शस्त्र उठाए खड़े हैं। अर्जुन का मोह उनका हृदय भर आया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इन सबको देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख गया है, शरीर कांपने लगा है और गांडीव हाथ से गिरने को है। मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं अपने ही स्वजनों को मारने के लिए कैसे धनुष उठाऊं, हे मधुसूदन? युद्ध में विजय, राज्य और सुख की मुझे आवश्यकता नहीं है, यदि उसकी कीमत अपनों के रक्त से चुकानी हो। हे गोविंद, हम इन्हीं लोगों के लिए तो राज्य चाहते हैं, जब वे ही नहीं रहेंगे तो उस राज्य का क्या मूल्य? अर्जुन के नैतिक द्वंद्व। हे माधव, मुझे न तो राज्य चाहिए, न ही सुख, न ही जीवन, यदि मेरे ही गुरु, पितामह, पुत्र, साले और संबंधी मुझसे युद्ध में मारे जाएं तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। अगर वे मुझे निहत्थे मार दें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं उन्हें मारकर पाप का भागी क्यों बनूं? अर्जुन का गांडीव रख देना। हे कृष्ण, मेरे मन में मोह है, विवेक चला गया है, मेरा चित्त चंचल हो उठा है। मुझे यह युद्ध नहीं करना। मेरे नेत्र भर आए हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं अब इस रथ पर बैठ नहीं सकता। मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का मौन और श्री कृष्ण की तैयारी। इतना कहकर अर्जुन अपने रथ पर ही बैठ गए। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और मौन हो गए। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। पांडवों की सेना अर्जुन को देख रही थी और कौरवों के शिविर में भी हलचल मच गई। इसी क्षण से श्रीमद् भगवद गीता का असली उपदेश प्रारंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध नहीं, अपितु धर्म, कर्म, आत्मा, मोक्ष और भक्ति का मार्ग बताने वाले थे।